बप्पादित्य रॉय चौधरी, कोलकाता। मोदी सरकार अवसर के बावजूद पीएफ की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से आंखें मूंद रही है। महंगाई बढ़ रही है, बचत घट रही है, उदासीनता यहीं खत्म नहीं होती। केंद्र ने वरिष्ठ नागरिकों के उस वर्ग को भी हटा दिया है जिन्होंने बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन किया है। पेंशन बढ़ाने की शर्त के तौर पर मोदी सरकार ने इनमें से प्रत्येक से ईपीएफओ के जरिए कई कई लाख रुपए लिए, फिर भी उन्हें बढ़ी दर से पेंशन नहीं मिली। और उस पैसे का क्या हुआ, ये पीड़ितों को पता नहीं चल पा रहा है। पिछले जन्म की संपत्ति, वह विशाल धनराशि सरकार को सौंपकर वे वस्तुतः कंगाल हो गए हैं। सबसे खास बात तो यह है कि ऐसे बुजुर्गों की संख्या लाखों से भी ज्यादा है। वास्तव में समस्या कहां है? संबंधित हलकों के अनुसार केंद्र शुरू में पेंशन की बढ़ी हुई दर देने में अनिच्छुक था। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया। केंद्र 1 साल पहले केस हार गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई दर से पेंशन देनी होगी। फिर उस पेंशन को देने की पहल शुरू हुई, लेकिन हर शर्त जुड़ी हुई है। मुख्य बात यह है कि आवेदकों को एक निश्चित फॉर्मूले के अनुसार कार्यालय में एकमुश्त राशि जमा करनी होगी, क्योंकि काम करने के दौरान कर्मचारी की सैलरी से जो पैसा कटना चाहिए था, वह पहले नहीं कटता था। वह पैसा आवेदकों को बढ़ी हुई पेंशन के लिए जमा करना होगा। लाखों लोगों ने शर्तों पर सहमति जताते हुए उस याचिका का जवाब दिया। ईपीएफओ गणना करता है कि उन्हें कितना पैसा जमा करना है। इस तरह एक मुश्त जमा प्रक्रिया शुरू होती है। आवेदकों के सबसे बड़े हिस्से के दावे का फिर क्या हुआ, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। पेंशन कब मिलेगी, इसके बारे में कार्यालय के अधिकारी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों का संगठन राष्ट्रीय आंदोलन समिति इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। संगठन की पश्चिम बंगाल शाखा के प्रदेश अध्यक्ष तपन दत्ता ने कहा, हमारा मुख्य आंदोलन न्यूनतम पेंशन को 1000 टका से बढ़ाकर 7500 टका और अन्य सुविधाएं देने को लेकर चल रहा है। लेकिन हमारे सदस्यों सहित हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन किया है। उनमें से कई अब केंद्र के लिए बड़ी रकम बचाने के बाद चिंतित हैं कि क्या उन्हें पेंशन मिलेगी। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां याचिकाकर्ता की सरकार को मोटी रकम चुकाने के बाद मौत हो गई। इस मामले में क्या होगा, कोई नहीं जानता। पीएफ ऑफिस में जाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता।